प्यारे लाल की जय, लाडले लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय, भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबरी माता की जय। आज हम लोग माता सबरी के चरित्र का अंतिम जो प्रसंग है उसका श्रवण करेंगे। जब भगवान श्री राम माता सबरी के पास आ जाते हैं, माता सबरी उनको अर्घ्य पाद्य आदि से उनका स्वागत करती हैं, उनको बेर पवाती हैं। तब उसके बाद क्या होता है तो प्रियादास जी कहते हैं, करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं वन पथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहे या को भेद कही दीजिए। इतने ही माज सुने सबरी के बिराजे आनी, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। आए खुन साए कही नीर को उपाय कहो, गहो पग भिलन के छुए स्वच्छ भीजिए। तो प्रियादास जी कहते हैं, जब माता सबरी के पास भगवान राम और लक्ष्मण जी आते हैं तो इधर जो अन्य ऋषि जो थे वो लोग सोच विचार में बैठे थे कि सरोवर का जल जो अशुद्ध हो गया था, जिसमें रुधिर जैसा जल हो गया था, कीड़े पड़ गए थे, उसे शुद्ध करने के लिए जो भी यत्न किए गए, यज्ञ आदि जो भी, वो सब व्यर्थ हुआ। तो अब इसका सुधार कैसे करें? तो इसका सुधार कैसे करें? तो सबने विचार किया कि वन में जो है रघुनाथ जी आ रहे हैं, कि रघुनाथ जी आ रहे हैं तो उनसे कहेंगे इसके बारे में कि आप ही इसका कोई उपाय बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि उपाय कीजिए। वो लोग ये कहते हैं कि जब भगवान राम आएंगे तो उनसे ही कहेंगे कि आप ही इसका कोई उपाय करें, इसलिए कहें या को भेद कही दीजिए, मैंने इसका भेद बताइए, ये जल जो है रुधिर जैसा क्यों हो गया, इसमें कीड़े क्यों पड़ गए। तो इसके अनेक भाव कहते हैं कि कोई ये कहे इसके भेद कह दीजिए, तो कहते हैं कि सबरी जो है मतंग की चुगली करेंगे, अथवा कहेंगे कि सबरी के पाप से सरोवर का जल बिगड़ गया। मतलब भगवान से कहेंगे कि मतलब सबरी माता और मतंग मुनि की चुगली कर देंगे, अथवा ये कह देंगे कि माता सबरी के पाप से ही सरोवर का जल बिगड़ गया, ऋषि मुनि। तो ये कैसे शुद्ध होगा? निच पापी को भी तीर्थ पवित्र करता है, पापों से तीर्थ का पवित्र होना सुना नहीं है। जो तीर्थ होते हैं वो पापी को भी पवित्र करते हैं, लेकिन तीर्थ ही अपवित्र हो जाए ये नहीं सुना गया। तो फिर यह सरोवर कैसे अशुद्ध हुआ, इसका रहस्य जो है आप बता दो। तो फिर आगे प्रियादास जी कहते हैं,
इतने ही माझ सुनी सबरी के बिराजे आन। जब संतों को ये पता चलता है कि प्रभु श्री राम जो है सबरी के यहाँ आ गए हैं, तो बहुत से जो महात्मा थे वो कहने लगे कि लगता है कि धर्म शास्त्र नहीं पढ़े। कौन? भगवान राम। इसी से तो पहले हम लोगों को छोड़कर भिलनी के यहाँ गए। अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। महात्मा अपने विचार कर रहे हैं, जब वो सुने कि भगवान राम आए हैं सबरी के यहाँ, तो सब विचार कर रहे हैं कि वो पहले संत महात्माओं के यहाँ नहीं आए, पहले भिलनी के यहाँ चले गए। लगता है कि वो धर्म शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो इसी कहते हैं प्रियदासी, इतने ही माझ सुनी सबरी के विराजी, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। तो कहते हैं कि तो इनके अभिमान जो है अब नष्ट होते हैं, क्योंकि श्री राम तो सबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्रह्मणत्व का जो अहंकार था वो नष्ट हो गया, और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करो। गयो अभिमान। देखिए, भक्ति में अहंकार जो है, अभिमान जो है, वो भी बहुत बाधा उत्पन्न करती है। और ये पांच अहंकार जो है, अभिमान जो है, बहुत बाधा उत्पन्न करती है। कौन कौन है? तो कहते हैं, जाति विद्या महत्वम च रूपम यौवनम एव च यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। कहते हैं कि भक्ति में ये पांच जो हैं ये कंटक हैं, कांटे हैं। कौन कौन? जाति। यदि किसी को जाति का अभिमान है कि हम तो ब्राह्मण हैं, ये हैं, वो हैं, तो ये भी भक्ति में कंटक है, कांटा है। और विद्या, किसी को विद्या का अहंकार हो कि हम तो इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान हैं, तो ये भी बाधा उत्पन्न करते हैं। महत्वम च, और अपने आप की प्रसिद्धि कि हम तो ये हैं, वो हैं, ये भी। और रूप, सौंदर्य, कि हम तो इतने सुंदर हैं। और यौवन, जवानी, ये जो है इसको यत्न पूर्वक परित्याग करें, क्योंकि ये पांच जो हैं भक्ति में कंटक है। यही चीज था उन ऋषियों में। वो ऋषि इसमें थे कि हम तो महात्मा हैं, संत हैं, हमारे यहाँ प्रभु श्री राम नहीं आए, पहले भिलनी के यहाँ क्यों चले गए, सबरी के यहाँ क्यों चले गए। फिर बाद में उनका ये अभिमान दूर होता है कि जो हम अपने आप को इतने बड़े ऋषि महर्षि समझ रहे थे, तो हमारे यहाँ भगवान नहीं आए और सबरी के यहाँ चले। तो इनका जो एक अहंकार जो था वो अहंकार दूर होता है, और फिर जो है ये वहां पर जाते हैं। तो कहते हैं प्रियदास जी, गयो अभिमान, अभिमान चला गया, और चलो पग गही लीजिए। और फिर कहते हैं, ये नहीं कहते हैं दंडवत प्रणाम, नहीं, पग गहने को कहते हैं, अर्थात एक रस्म अदायगी। परंतु जब यही महात्मा सबरी के आश्रम में पहुंचे, तो श्री राम जी देखते ही उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। तब मुनि लोग आपस में कहने लगे कि यह देखकर तो लगता है कि धर्म शास्त्र भी पढ़े। पहले जो इन संतों के हृदय मन में चल रहा था कि लगता है वो भगवान राम धर्म शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिससे कि वो पहले संतों के पास नहीं आए और वो जो है माता सबरी के पास चले गए। लेकिन जब वहां पे जाते हैं और भगवान राम जब संतों को देखते हैं, जब उनको दंडोत प्रणाम करते हैं, तब कहते हैं लगता है धर्म शास्त्र पढ़े, तभी तो मर्यादा का पालन करते हैं। फिर आगे कहते हैं प्रियदास जी, आए खुन साए कही नीर को उपाय कहो।
उन ऋषियों ने, अप्रसन्न जो ऋषि थे, वे ऋषिगण जो हैं सबरी के आश्रम में जाकर बोले, प्रभु आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताओ। तो जब वो ऋषि आते हैं तो भगवान को प्रणाम आदि नहीं करते हैं, भगवान उनको प्रणाम करते हैं, और वो अप्रसन्न थे, जिससे वे आते ही भगवान से प्रश्न ही करने लगे, पूछने लगे कि इसका कोई उपाय बताइए। आए खून साहे कई नीर को उपाय को, कि जल जो अशुद्ध हो गया है उसको कैसे शुद्ध किया जाए, इसका उपाय बताइए। तब भगवान क्या कहते हैं, तो नीर को उपाय को मतलब ये जल जो अशुद्ध हो गया इसके बारे में बताइए। श्री रघुनाथ जी सर शुद्धि का उपाय इसलिए पूछते हैं, सुन चुके हैं कि री सी तियतरी लगत पग धूरी, दंडक पुहिमी पाय परस, पुनित भई उकटे विपट लागे फलन फरन। अतः सर भी जो है, जो जल जो था सरिता, वो अवश्य शुद्ध कर सकते हैं। भगवान ने कहा हम तो क्षत्रिय हैं, वेश मात्र विरक्तों का धारण किए, वह भी थोड़े दिनों के लिए, नया नया वैराग्य है। आप लोग ब्रह्मर्षि हैं, बहु काल से महात्मा हैं, आप लोगों की महिमा हमसे अधिक है, अतः यह तो आप लोग ही से ही संभव है। यह सुनकर कई एक बड़े भारी डंबुधारी ऋषि फूलकर कुंफा हो गए। जब भगवान राम कहें कि हमसे तो बड़े आप लोग हैं, इसका उपाय तो आप ही लोग कर सकते हैं, तो सोचे कि सचमुच मैंने तो परीक्षण किया नहीं, नहीं तो कब का शुद्ध हो गया होता। वो संत जन आपस में विचार करने, बस यह सोचकर सरोवर में कूद गए। कौन? वो संत। बहुत हिले डोले, हाथ पांव हिलाए, परंतु हुआ कुछ नहीं, लज्जित लौट कर फिर भगवान से ही उपाय करने को कहने लगे। तो प्रभु ने अपने सर शुद्ध करने में, अर्थात उस सरोवर को शुद्ध करने में अशक्य बताया कि मैं असमर्थ हूं, मैं इस सरोवर को शुद्ध नहीं कर सकता। कारण यह कि यह भागवत अपराध का परिणाम है, क्योंकि उन संतों ने माता सबरी का अपराध किया था, और भागवत अपराध प्रभु क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान के प्रति यदि अपराध बन जाए तो भगवान क्षमा कर भी देते हैं, लेकिन भक्त के प्रति यदि अपराध बनता है तो उसे भगवान भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भक्त अपराध से बहुत बचना चाहिए। और ये संत जो हैं माता सबरी का अपराध किए थे। जैसे अम्बरीश और दुर्वासा का है। दुर्वासा मुनि जो हैं राजा अम्बरीश का जब अपराध किए थे, तो उस समय उनके बचाने के लिए जब वो भगवान के पास जब जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, उसी के पास जाओ जिसका तुमने अपराध किया है। और फिर दुर्वासा मुनि जो है उन अम्बरीश, राजा अम्बरीश के पास आते हैं और उन्हीं से क्षमा याचना करते हैं, तब भगवान भी क्षमा करते हैं। परंतु जब ऋषि लोग अत्यंत आग्रह करने लगे तो भगवान ने जाकर, तो जब ऋषि लोग ज्यादा आग्रह करने लगे कि नहीं अब तो आप ही सहारा हैं, ये है वो है, आप ही जो है जल को शुद्ध कीजिए, तब भगवान ने जाकर अपने पांव से जल स्पर्श किया ताकि शुद्ध हो जाए। लेकिन उस जल के जो कीड़े थे और भी मोटे मोटे हो गए, और जल भी और अधिक खराब हो गया, पहले से भी और अधिक खराब हो गया। तो इसके दो कारण हैं। क्यों? कोटि विष्णु समपालन करता है, संतत दासन देही बड़ा। क्योंकि भगवान ये चाहते हैं
कि सबरी को बड़ाई देने के लिए प्रभु ने ऐसा किया, ताकि ये काम जो है माता सबरी के चरण कमलों से हो, उनसे ये काम हो, ताकि लोग समझे कि ये कोई सामान्य नहीं है। परंतु इस बात को तो लोग समझे नहीं। कोई कोई कहने लगे कि जैसे हम वैसे ये भी निकले। जिनको अवतार में संदेह था उन्हें एक बात कहने को मिल गई कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये भगवान नहीं हो सकते, राजकुमारी। देखो वह परीक्षा हो गई। तभी तो श्री काकभूषुंडी जी ने कहा था, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। भगवान के जो सगुण रूप है उसको सब कोई नहीं जानता है। तब ऋषियों ने कहा कि कोई उपाय ही बता दीजिए। तब भगवान कहते हैं कि यदि सबरी के चरण का स्पर्श हो जाए तो मेरा विश्वास है कि सरोवर का जल शुद्ध हो जाए। यह सुनकर ऋषियों ने सबरी से प्रार्थना किया तो सबरी भला भगवान और बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के सामने कब चरण स्पर्श कराएंगे। अब माता सबरी ये सोचने कि जब भगवान से ये जल शुद्ध नहीं हुआ, इन बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से जल शुद्ध नहीं हुआ, तो मेरे चरण के स्पर्श से ये जल कैसे शुद्ध हो। तो उसने अपनी अधमता सुनाई। कहती हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मद अधारी अघारी। आदि आदि बातें कहने लगी, मैं तो अधम हूं, उसमें भी नारी हूं, मेरी मन बुद्धि नहीं है। आदि आदि बातें माता सबरी कहने लगी कि मैं तो इतनी अधम हूं, नीच कुल में उत्पन्न हुई हूं, मेरे से ये जल कैसे शुद्ध हो सकता है। तब प्रभु ने कहा, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। ऋषियों को बोले भगवान राम कि हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। क्या? गहे पग भीलन। प्रियदास जी कहते हैं, गहो पग भीलन के छुए स्वच्छ भीजी। भगवान राम कहते हैं कि भैया देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबरी के जो है चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इनके चरणों का स्पर्श कराओ, तो जल जो है तुरंत पवित्र हो जाता है। और भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। ये तो ही कहते हैं, गहु पग भीलन, जैसे जैसी व्याधि वैसी औषधि। अर्थात माता सबरी का इन लोग, ये संत मुनि जो है, ऋषि जो थे, अपमान किए थे, अपराध किए थे, और उन्हीं को बोले थे कि तुम्हारे ही जल को स्पर्श करने से ये जल जो है रुधिर जैसा हो गया, ये सरोवर जो है रुधिर जैसा हो गया, इसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। तो वो इसीलिए कहते हैं जैसी व्याधि वैसी औषधि, कि माता सबरी को ये लोग बोले थे कि तुमसे ही ये जल अशुद्ध हुआ, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि फिर उन्हीं से शुद्ध भी होगा। इसीलिए जाति कुल महत्व आदि के अभिमानी ऋषियों के अभिमान को दूर करने के लिए समुचित उपचार था। ऋषियों को जो अपने ऋषित्व का, ब्रह्मत्व का, ज्ञान का, आदि आदि का जो अहंकार था, उसको भगवान दूर करते हैं। तो क्योंकि जाति का मद जो है बहुत भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे सभी कर्म ठीक हैं, ये हम क्या भगवान का भजन करें, तो ये भी बहुत भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। हमेशा अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, वो हूँ, त्रिकाल संध्या करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, जब, तो ये भी जो है भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी अहंकार का सूचक बन जाता है। ऐसा ही एक भक्त थे चोख मेला जी। तो उनका प्रसंग आता है कि चोख मेला जी जो थे वे जाति से चमार थे, परंतु बहुत बड़े भगवत भक्त थे। एक बार वो बाजार में केले के फल को देखा, चोख मेला जी, तो उनके मन में आया कि ले चलूं, इसे खरीद करके ठाकुर जी को भोग लगा देंगे।
जिस दिन जिस कार्य से बाजार गए थे वो विस्मृत हो गए। जिस कार्य के लिए वो बाजार गए थे वो कार्य को वो भूल गए और वो केले खरीद कर लाए और लाकर श्री पंडरीनाथ जो थे, पंडरीनाथ भगवान के पुजारी को जो भोग लगाने के लिए कि आप जो है इस केले का भोग लगा दीजिए। पुजारी ने उस केला को धोखे से ले तो लिया, परंतु जब देने वालों को देखा को तो उस केले को जो फेंक दिया। वो जो पुजारी था वो देखा कह रही चोख मेला जी जो है तो चमार जाति से हैं, तो इनका मैं ये केला कैसे ले लूं। तो फिर बाद में जो है उसको फेंक दी और कहते हैं वो पुजारी कि अरे तुम चमार भगवान को केला का भोग लगाओगे, तुम चमार जाति से और तुम्हारे जो ये केले हैं उसका भोग लगेगा भगवान को। तो चोखमेला जी जो है उस केला को उठाकर घर ले जाते हैं और उसी सोच में डूब गए और रात्रि में उनको नींद नहीं आई, क्योंकि इनका जो तिरस्कार किए थे इसी सोच में डूब गए कि मैं अधम कुल में जन्म लिया हूं जिसके कारण आज मेरे इस केले को जो है भगवान को भोग नहीं लगा। चिंता अपने तिरस्कार की चमार कहे जाने की नहीं थी, चिंता तो थी सेवा जोग न भाग हम। इनको ये चिंता नहीं था कि हम चमार जाति में उत्पन्न हुए, तो इसका चिंता नहीं था, या इसका इनको ये था कि हम सेवा जोग न भाग हमारे, हम कैसे हैं कि हमारे भाग में सेवा नहीं प्रभु की। और उधर भगवान को शयन कराकर पुजारी अपने घर गए तो प्रभु को नींद नहीं आई। जब पंडरीनाथ भगवान को जब पुजारी शयन करा दिया और चला गया, लेकिन भगवान को नींद नहीं आई। वे चोखमेला के घर आकर बोले, भगवान आते हैं और कहते हैं कि भगत जी लाओ अपने केले, मुझे केला खाने की बहुत इच्छा। प्रेम विभोर होकर चोखमेला जी जो हैं भगवान की इस अहेतुकी कृपा पर बार बार बलि जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और जैसे तैसे प्रभु के चरणों में मत्था टेक कर पुनः हाथ जोड़कर बोले, मैं तो नीच हूं, मेरे केले आप कैसे पाएंगे। तो भगवान कहते हैं भगत जी मैंने तो नहीं फेंका। भगवान कहते हैं कि केला मैंने तो नहीं फेंका, मैं तो मांग रहा हूं लाओ। चोखमेला जी ने प्रभु को केले अर्पण किए, प्रभु ने कुछ तो पाया और कुछ रुक्मणी जी के लिए लेते गए और बोले पाकर देखो इन केला में कैसा स्वाद। रुक्मिणी जी को तब रुक्मिणी जी भी कुछ तो खाई और कुछ रख ली। और जब सुबह में जब पट खुला तो मंदिर में केले के छिलके एवं कुछ फलों को देखकर पुजारी जान गए कि यह केला तो चोखमेला के। लगता है उसने हमारे भगवान को बहका लिया, चलो उसकी खबर लो। पुजारी समझता है कि चोखमेला जो है हमारे ठाकुर जी को बहका लिया है, चलो उसकी खबर लेते हैं। फिर तो चोखमेला के घर आकर पुजारी ने बहुत मार लगाई। भला भक्त वत्सल भगवान यह अनीति कैसे सह सकते। जब पुजारी पूजा करने गया तो प्रभु ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। कितनी ही प्रार्थना किए परंतु खोले नहीं। जब बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगे तब बोले भगवान कि जाओ चोखमेला को कंधे पर बैठाकर मेरे पास लाओ, तब तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। तब तो इन लोगों की आंखें खुली, अरे चोखमेला ऐसा भक्त है, हम लोग तो आज जाने।
फिर कंधे पर बैठाकर ले आए प्रभु के पास, और पंडरीनाथ भगवान ने चोखमेला जी को हृदय से लगाया। तो जैसे पंडरीनाथ भगवान ने चोखमेला जी को हृदय से लगाया, इसीलिए श्री राम जी ने भी उन ऋषियों से कहा कि गहु पग भिलनी के, कि तुम लोग का जो अहंकार था कि ये भील जाति से हैं, सबर जाति से हैं, पतित है, अधम है, तो पहले तुम लोग जो है उनके चरण को स्पर्श करो, और फिर जो है उनके चरण को जो है जल से स्पर्श कराओ, तब जो है जल पवित्र होगा। नीति में लिखा है, सठम प्रति साठ्यम कुर्याद आदरम प्रति च आदरम त्वया में लुंचिते पक्षे मया ते मुंडितम सिरा। सठ के प्रति सठ जैसा ही व्यवहार, नीति, ये नीति कहता है, और जो आदर हैं उनके साथ आदर। तो यहाँ एक और दृष्टांत देते हैं, कहते हैं एक तोता और वैश्या का दृष्टांत देते हैं। कहते हैं एक तोता और एक वैश्या, ये दोनों जो हैं राजा के यहाँ रहते थे। वैश्या तो नगर नारी होती है, उसकी राजा के अतिरिक्त और भी लोगों से यारी थी। वे लोग भी मौका देकर वेश्या के पास आते जाते थे। तोता राजा से सब बता देता, जिससे राजा वेश्या को तार मारता था। राजा कहता कि यह केवल हमसे ही संबंध रखती, परंतु वेश्या अपने स्वभाव से विवश थी। क्रोधवश एक दिन वेश्या ने झुंझलाकर तोते का पंख नोच दिया। वह तो चाहती थी मार डालना, परंतु तोता पंख फड़फड़ाकर भाग गया और जाकर शिवालय की शिवालय में जो एक छिद्र था उसमें घुस गया, जहां राजा रोज दर्शन करने जाया करता था। आज जब राजा दर्शन करने आया तो तोता ने खूब आशीर्वाद दिया और आज्ञा करी कि वेश्या का सर मुड़वाकर फटे वस्त्र पहनाकर नगर से बाहर निकाल, तो तुम्हारे सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। तो राजा ने इसे शिव आज्ञा समझकर वैसा ही किया, और कुछ दिन बाद जब तोता के पंख जम गए तो वह उड़कर वेश्या के पास गया। वेश्या वृक्ष के नीचे रो रही थी। तोते ने पूर्वोक्त श्लोक सुनाया, वही सठम प्रति साठ्यम कुर्याद आदरम प्रति च, जिसका भाव यह है कि सठ के साथ सठता एवं आदर के साथ आदर व्यवहार करना चाहिए। यह नीति है। तुमने मेरे पंख नोचे तो मैंने तेरा सिर मुड़वा दिया, वैसे ही हरि जैसा को तैसा, खुरपी में टेढ़ा वैसा। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। इसीलिए भगवान कहते हैं वहां, क्योंकि ये ऋषि महर्षि जो है माता सबरी का पहले बहुत अपमान किए थे, इसलिए भगवान भी इन लोगों को वैसा ही, मतलब ये चाहते हैं कि आप लोग का जो उनका अपमान किए थे, आप लोग का जो अभिमान था ऋषित्व का, ब्रह्मत्व का, ज्ञानी ध्यानी आदि का, ये सब नष्ट हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि गहु पग लीजिए, पहले माता सबरी के चरण स्पर्श करो। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जो किरती चहे पर की किरती खोए, तिनके मुंह मसी लगी है मिटही न मरी है। और जब ऋषि लोग अभिमान छोड़कर जब सबरी के चरण पकड़ने के उद्यत में तो सबरी भागी, तब भगवान ने कहा कि इसकी चरण रज को ही लेकर सरोवर में छोड़ो, और रज डालते ही सरोवर जो शुद्ध हो गया।
जैसे अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, सबरी पद रज परसते सुध भयो सर मेरे। यहाँ जो है राम से अधिक राम का दासा चरितार्थ, जो कहा गया है कि राम से अधिक राम कर दासा। तो जब भगवान राम उस सरोवर में जब अपने पैर से स्पर्श कराए, चरण से स्पर्श कराए, तो उस सरोवर के जल में और बड़े बड़े कीड़े उत्पन्न हो गए और अशुद्ध हो गया जल। तो यहाँ जो है अपने दास की बड़ाई के लिए कराते हैं भगवान। सब साहिब ते सेवक बड़ो, जे निज धर्म सुजान, राम बांधी उतरे जलधि कूदी गयो। अतः भगवान से भी अधिक भगवत भक्तों का आदर करना चाहिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा है मोते संत अधिक कर लेगा। आदि पुराण में भी कहा गया है, ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्ताश्च ते जना, मत भक्ता नाम च ये, भक्तास्ते में भक्त तमामता। कहते हैं भगवान अर्जुन से, हे पार्थ, जो केवल मेरे भक्त हैं, वस्तुतः मेरे जो केवल मेरे भक्त हैं, वस्तुतः वे मेरे भक्त नहीं। अर्थात जो केवल यदि भगवान के भक्त हैं, वस्तुतः वो मेरे भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं, वास्तव में वे ही मेरे भक्त। प्रभु का स्वभाव है मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकारी। यदि कोई व्यक्ति सेवक की सेवकाई करता है तो उसमें भगवान अत्यंत खुश होते हैं। और सेवक बैर बैर अधिकारी, और यदि कोई भक्त से बैर रखता है तो भगवान उससे अत्यधिक बैर रखते हैं। जो दोषी है संत के हरि दोषी 100 बार, यदि कोई संत का दोषी है तो भगवान का 100 बार दोषी। भजन करत सेवा करत डूबोगे मैया, यदि भजन करते हो फिर भी तुम्हारी नैया जो है डूब जाएगी, यदि संत के दोषी हो, तो भक्तों के दोषी हो। इसीलिए संत की सेवा से अपने आप भगवान की सेवा हो जाती है। जैसे कि अंतर्यामी गर्भत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। कहते हैं कि तुलसी को पूजने से, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। इसीलिए भगवान राम जो है उन ऋषियों को कहते हैं कि पहले आप लोग जो है माता सबरी के चरण का स्पर्श कीजिए, क्योंकि उनके प्रति अपराध बना था। जब ये लोग उनके चरण को स्पर्श करने गए तो माता सबरी भक्त हैं, वो कैसे अपने चरण को जो है उन ऋषियों से स्पर्श कराए। उनके अंदर इतनी करुणता, दयालुता, सरलता है। तो माता सबरी जो है, जब वो ऋषि माता सबरी के चरण स्पर्श करने के लिए गए तो माता सबरी जो है वहां से हट जाती हैं, भाग जाती हैं, ताकि मैं मतलब दीनता के कारण कि मैं कैसे इन ऋषियों से अपने चरण स्पर्श कराऊं, ये समझ करके। तब भगवान कहते हैं कि उसके रज को ही जल में डालो। जब जल में डालते हैं तो क्या हुए, छुवे स्वच्छ भीजिए। और जब उनके रज को ही डालते हैं तो जल जो है स्वच्छ हो जाता है। और भगवान की आज्ञा पाकर ऋषि ने ऐसा ही किया और सरोवर का जल जो है अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से जो है द्रवित हो। इसीलिए कहते छुवे स्वच्छ भीजिए, छूने से स्वच्छ हो जाएगा। छूने से स्वच्छ हो गया, एवं छूने से आप लोग भी स्वच्छ अर्थात अभिमान रूपी मल से रहित होकर प्रेम रस में भीज जाइएगा। क्योंकि इनके अंदर जो अभिमान था वो अभिमान भी जो है नष्ट हो गया है। अब
जैसे छू स्पर्श करने मात्र से उस माता सबरी के चरण रज के स्पर्श मात्र से सरोवर का जल जो है स्वच्छ हो गया। जैसे जब श्री भगीरथ जी ने गंगा जी से अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना की, तो गंगा जी दो कठिनाइयां बताती कि एक तो जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे वेग को धारण करने वाला कोई परम समर्थ होना चाहिए, अन्यथा मैं पृथ्वी को छोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। और दूसरा यह कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर भी मैं उस पाप को कहां धोऊंगी। गंगा माता कहती हैं भगीरथ जी से। तो भगीरथ जी ने इनकी जो दो समस्या थी गंगा माता की, कि जब मैं स्वर्ग से आऊंगी धरती पे तो मेरे वेग को रोकने वाला कोई चाहिए, नहीं तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। और दूसरा कि सभी लोग जो मुझ में आकर के अपने पाप धोएंगे तो मैं अपना पाप कहां धोऊंगी। तो भागीरथ जी कहते हैं कि जो आपकी जो प्रथम समस्या है उसको तो भगवान शंकर को स्मरण कराया, और दूसरी समाधान के लिए कहते हैं कि जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र आदि की कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दिया है, जो संसार में उपरत होकर अर्थात शांत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ एवं लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी संत हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सदा निवास करते हैं। जैसे कि भागवत जी में कहा गया है, साधवोन्यासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघं तेंग संगात ते स्वास्ते यज्ञभिधरी। इसीलिए सबरी की महामहिमा का प्रत्यक्ष अनुभव कर ऋषि लोग वस्तुतः प्रेम में भी हुए। सब लोग मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति जो है भगवान से पूछती है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान कहते हैं परी रहो या रज में, इस रज में पड़े रहो, वृंदावन की रज में। यदि इस रज में पड़े रहने से यदि किसी संत चरणों के धूल जो है तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे। वैसे ही गंगा जी का बता रहे हैं। आखिर है तो ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी अपने पूर्व के कृत्यों का स्मरण कर उन ऋषियों को बहुत पश्चाताप हुआ और प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, हम लोगों ने मिथ्याभिमानवश महाभागवती सबरी की जो अवहेलना की है, इसका प्रायश्चित कैसे हो। जैसे आपने कृपा करके सरोवर शुद्धि का उपाय बताया, वैसे ही इसका भी समाधान करें। तब भगवान ने ऋषियों को भक्ति का प्रताप सुनाकर, भक्ति की महिमा सुनाकर आज्ञा किए कि आप लोग सबरी नारायण का मंदिर बनवाइए और सबरी के नाम सहित मेरी पूजा कीजिए, तभी इसका प्रायश्चित संभव है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। तब ऋषियों ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। आज भी जो है सबरी नारायण का मंदिर है। और भगवान राम जो है माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनी धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब यहाँ पे
कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरा मेरे कथा में जो है प्रेम हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और तीसरी गुरुपद गुरु चरण कमलों की सेवा, और चौथी भगति मम गुणगन करई करई कपट तजिदा, और चौथी की छल कपट को त्याग कर मेरे गुणों का गान करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और पंचम भक्ति क्या? तो कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे में दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सात और सम मोहि मय जग देखा। कहते हैं छठा दमशील विरति बहुकर्मा, छठा के अपने सम दम आदि के द्वारा नित्य निरंतर जो है धर्म का पालन करें, और सातवां सातों सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, और कहते हैं कि सभी में मुझे देखो और मुझसे अधिक मेरे संतों को जो है मेरे भक्तों को प्रेम करो। अठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, और आठवां कहते हैं कि संतोष रखो और सपने में भी कभी किसी के दोष को न देखो। नवम सरल सब सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, और नवम में कहते हैं कि सरल सब सन छल हीना, छल कपट से रहित सरल, और मम भरोसे ही हरस न दीना, और मेरे भरोसे ही जो अपने हृदय में हमेशा खुशी रहो। नौ महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई कोई, पर इन नौ में से एक भी यदि किसी के पास है, वो इस पूरे चराचर में नारी चाहे स्त्री कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। उनमें से यदि किसी में भी ये एक गुण है तो मेरे लिए अतिशय प्रिय है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। और उसके बाद भगवान राम जो हैं उनको नवधा भक्ति का उपदेश करने के बाद माता जानकी का समाचार कहते हैं। सिय सुधि सब कही, नख सिख निरखी निरखी दो भाई, दे दे प्रदक्षिणा करते प्रणाम न प्रेम अघाई। अति अति प्रीति मानस राखी, राम धाम ही सो गई, ते ही मातु जो रघुनाथ आपने, हाथ जल अंजलि दई। तुलसी भनित सबरी प्रणित प्रणति, रघुबर प्रकृति करुणा मणि मई, गावत सुनत समुझत भगति, ये होई प्रभु पद नित नहीं। और उसके बाद सीता जी का समाचार देते हैं, और फिर उसके बाद माता सबरी जो है उनको बताती हैं कि आप फलाने फलाने जगह पे जाइए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए, ये सब बताती हैं। फिर उसके बाद माता सबरी भी जो है भगवान के धाम पे जाती हैं। एक बार जब भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हो गया, और राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन जब भगवान श्री राम का दरबार लगा था, और श्री वशिष्ठ जी ने चर्चा चलाई कि वन में तो आपको बहुत प्रेमी मिले होंगे, तो क्या जैसे श्री अवध में भरत जी आपके परम अनुरागी हैं, वैसे ही वन में भी कोई भक्त मिला था? तब श्री रघुनाथ जी जो है मुनिगण मिलन प्रसंग करते करते जब सबरी का प्रसंग आया तो हाँ सबरी कहकर मूर्छित हो गए। बहुत उपचार करने के बाद जब मूर्छा दूर हुई
तो पुनः पूछने पर प्रभु सबरी प्रेम का वर्णन करते अघाते नहीं। इसलिए विनय पत्रिका में कहा गया है, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलनी की रुचि माधुर्य न पा। के सबरी के जो बेर का जो स्वाद इनको मिला, वो रुचि माधुरी जो है घर पे अपने जनों के पास वो स्वाद जो है नहीं मिल पाया। तो ऐसी जो है हमारी माता सबरी भक्ति मती हैं। प्रेम से बोलिए सबरी माता की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय। कल से जो है हम लोग फिर श्री जटायु जी का प्रसंग श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।